बड़े बाबू। हाँ राजू, बैठो बैठो बैठो। ये लो, नोट कर लो। नहीं बड़े बाबू, हाँ? बाद में। अच्छा, केला खाओगे? नहीं। क्या रहा है बड़े बाबू? हाँ? केला खा रहा हूँ। खाई खाई। बड़े बाबू आपसे कुछ पूछना था। पूछो। बड़े बाबू। हाँ? बड़े बाबू आपने कभी कभी क्या? प्यार किया है? शादी की थी 30 साल पहले। नहीं नहीं बड़े बाबू, मेरा मतलब है कि उससे पहले। बड़े बाबू कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई पहली नजर में दिल में खुब गया हो, दिन रात उसी का ख्याल आता हो, उसकी बातें याद आती हो, जी भर देखने को मन करता हो, किसी भी तरह किसी काम में जीना लगता हो? आपको क्या हो रहा है बड़े बाबू? अफसोस हो रहा है। ऐसा मौका कभी नहीं आया अपनी जिंदगी में राजीव बाबू। साहब, बड़े साहब ने याद किया है मुकाम पर जाने के लिए। ओह, चलता हूं फिर कभी। फ्लाइंग लेवल क्या है मोहिउद्दीन? 1705.8 सर। वो तो स्टाफ गटा के लिए है ना? 1701.3 सर। हाँ तो लिखो। ए पर 1.235 और बी पर 2.05। हाँ? लिखा? हाँ। हाँ? ओए। लंबाई 5 फुट 7 इंच, सीना 36 नहीं 38। 38 फुट सर। 88 फुट 9 इंच। कमर 24। कोई लड़की है सर? और लिखो 38। 38, 24, 38। देखने में कैसी है सर? शक्ल ही तो दिखाई नहीं दे रही। मोहिउद्दीन तुम जरा संभालो, मैं भैया। इंच या मीटर? सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए आज तो मैं बिल्कुल आना ही नहीं चाहता था, बस यूं ही बस यूं ही। आपका गांव बहुत अच्छा है, सब कुछ कितना सुहाना है। ये खेत, ये पहाड़, ये नदी, उन फूलों की तरफ देखिए ना, कितने खूबसूरत हैं। लेकिन अफसोस देखकर यही होता है कि उनकी किस्मत में कांटे ही कांटे हैं। ये देखकर खुशी नहीं हुई बाबूजी कि बेचारे कांटों की किस्मत में भी कोई फूल है? उस भंवरे का तो सोचिए जो इन कांटों से उलझकर फूल तक पहुंचना चाहता है। उस भंवरे की बात ही क्या करनी बाबूजी, जो झूठी कस्में खाता है, हर जाई रस पीकर उड़ जाता है। आप बातें बहुत सुंदर करती हैं। बातें ही तो सुंदर करती हूँ बाबूजी। आप गाती भी बहुत अच्छा है। ये आप पहले भी कह चुके हैं। आप बहुत सुंदर हैं ना? बहुत सुंदर, अपने गीतों की तरह, अपनी आवाज की तरह। सुनिए सुनिए, मैं तो भूल ही गया था। मैंने बस यूं ही मैंने कुछ लिखा आपके बारे में। लीजिए ना। हाँ? पढ़कर देखिएगा। मैंने अपनी कल्पना में आपके बारे में जो लिखा है, जो सोचा है, आप वैसे ही सुंदर हैं ना? ये राजू बाबू की दफ्तर की फाइल है। ये दफ्तर की फाइल जी हाँ, ये देखो, बांध की मरम्मत का नक्शा बनाया है कि अगर बाढ़ आ जाए तो क्या करना होगा। नीचे एक शेर भी लिखा है, हाँ, कुछ और सबर कर ले दिल,
फिर आज नहीं कल देखेंगे। वो कद, वो कमर, वो चश्म, वो लब, वो जुल्फ, वो मुखड़ा देखेंगे। बड़े बाबू, लो लो आ गए जवान। आओ आओ राजीव बेटा, अभी तुम्हारी ही बातें हो रही थी, चाची। बड़े वक्त पर आ गए। बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना ला। नहीं चाची, मुझे भूख नहीं है। हाँ हाँ, भूख कहाँ से लगेगी अब तो हाँ? तुमने तो खाना खा लिया है ना, तो चलो जाओ यहाँ से। जाते हैं भागवन, जाते हैं। वो कद, वो कमर, वो चश्म, वो लब, वो जुल्फ, वो मुखड़ा देखेंगे। वो चाची बस यूं ही कुछ लिख डाला था। क्यों रे, बहुत सुंदर है क्या? कौन कौन? मैंने कहा ये तस्वीर वाली क्या बहुत सुंदर है। मैंने उसे अच्छी तरह से देखा ही कहाँ है चाची, सिर्फ आंखें देखी हैं, काली काली कजरारी। उसकी आवाज सुनी है। मन कहता है जिसकी आवाज इतनी सुंदर हो, उसका रूप कितना सुंदर होगा। नहीं बाबूजी, मैं वो नहीं हूं जो आप समझते हैं। बहुत सुंदर है आपकी कल्पना और बहुत बदसूरत हूं मैं। मेरा ख्याल छोड़ दीजिए, मैं इस लायक नहीं हूं। मैं आपकी लायक नहीं हूं बाबूजी। रूपा, क्यों पागल हुई जा रही है तू? यूं ही कुछ लिख दिया बाबूजी ने और तूने इतना कुछ सोच डाला। अरे कहां तू और कहां बाबूजी? तेरा उनका संबंध ही क्या हो सकता है? ठीक ही तो है, मेरा उनका संबंध ही क्या हो सकता है? मेरी क्या है? हाँ, अगर उन्हें खुशी होती है मुझे सुंदर समझकर, तो बना रहने दे ये भरम। तुझको भी तो अच्छा लगता है ना? अरे ओ चंपा, क्या है? पुजारी जी कपड़े दे गए थे धोने के लिए, उनके घर छोड़ देगी? मैं ठाकुर जी का श्रृंगार करके बस अभी आई। ला दे। सुनिए सुनिए तो, वो चिट्ठी पढ़ी आपने? सच सच बताइए, मेरा विश्वास, मेरी कल्पना कैसी लगी आपको? बस यूं ही कुछ लिख दिया था। वैसे मैंने आपको कभी देखा तो नहीं है, बस फिर भी कदमों की आहट से पहचान लेता हूं आपको। बताइए ना, मेरी कविता कैसी लगी आपको? अब कविता ही करते रहोगे बाबू, या आगे भी कुछ कहोगे? तुम रूपा नहीं हो? माफ करना, मैंने समझा था कि तुम रूपा हो। अरे बाबू, रूप तो 4 दिन का होता है, देखने दिखाने में ही रह जाओगे, तो इसका स्वाद कब चखोगे? नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। अरे गलत क्या और सही क्या, हम तो कब से तुम्हारे ही सपने देख रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मुझसे गलती हो गई है। जब आधी गलती हो ही गई है तो पूरी ही कर डालो ना। ये क्या कर रही हो? अरे मैं वैसा आदमी नहीं हूँ, सच, माय गॉड। अरे अरे रे 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 अरे बाबू, क्या शर्मा रहे हो छोरियों जैसे? अब तक सिर्फ सुना था कि प्यार में आदमी अंधा हो जाता है। आज देख भी लिया। पाँव फिसलता है आदमी का, बदनाम हो जाता है बेचारा प्यार। चलो ठीक है, आइंदा आंखें खोल कर चला करेंगे। आंखों के भरोसे मत रहना बाबूजी,
आंख जो देखे धोखा खाए, दिल जो अंधा वही राह बतलाए। बंद कर लेते हैं आंखें। ए दिल, राह बता। बोला आप कहाँ चले? झरने पर। कपड़े मुंह सब काला हो गया है। मुंह तो काला होते होते बच गया। चलिए। क्या हुआ दिल, रुक क्यों गए? ओफो, अब आप आंखें खोलेंगे कि नहीं? नहीं, आंखें बंद करके ही तो तुम्हें देखा है, तुम्हें पाया है। अब आंखें नहीं खोलेंगे। गिर जाएंगे, ठोकर लग जाएगी। कुछ भी हो जाए, लेकिन आंखें नहीं खोलेंगे। अच्छा, आइए। चलिए। और बनो सूरदास। रूपा, कहाँ चले गए? अरे सूरदास अंदर। क्या देख रही है? काला हो गया हूं? बांध पे धूप में काम करता हूं ना, इसलिए काला हो गया हूं। गोरी चिट्टी तो है। जानती हूं, जब मैं छोटा था तो सचमुच बहुत काला था, और इस बात को लेकर मां को सारे वक्त तंग किया करता था। कहता था, मां, परियों की शहजादी तो बहुत सुंदर, बहुत गोरी है ना? मां कहती हाँ। मैं कहता, फिर मुझसे उसकी शादी कैसे होगी, मैं तो काला हूं। फिर माँ क्या कहती थी? कहती क्या थी, बस काजल का टीका माथे पर लगाकर तलैया लेती थी कि उसके लाडले को किसी की नजर न लग जाए। जानते हैं बाबूजी, श्याम सावरे भी अपनी माँ से ऐसा ही पूछा करते थे। ओ सारी दुनिया के मालिक, क्या कर रहे हो तुम? क्या हो रहा है मुझे? क्यों मेरे मन में प्यार की जोत जला रहे हो? क्यों? मैं अभागी, मनहूस नसीबों जली, आज तक दुख ही दिया है मैंने सबको, फिर क्यों मेरे मन में प्यार पैदा कर रहे हो? बोलो, बोलो। मेरी बदनसीबी की छाया बाबूजी पर मत पड़ने दो। वो सुखी नहीं होंगे मेरे करीब आकर। उन्हें कुछ हो गया तो हाय मेरी जुबान जल जाए। नहीं प्रभु नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये सुख, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। रूपा, बाबूजी। रूपा, क्या हुआ, क्या बात है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। रूपा, क्या बात है?
बताओगे नहीं मुझे? बताने से बात ही पराई होती है बाबूजी। पराए अपने नहीं हो जाते। जाने दीजिए मुझे। रूपा, मुझे पराया मत समझो। मैं तुम्हारा हूं और तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। ऐसा मत कहिए बाबूजी। आप नहीं जानती कि मैं कुछ जानना नहीं चाहता। मैं बड़ी अभागन हूँ बाबूजी। मुझे कभी किसी ने प्यार नहीं किया। मुझे कभी किसी ने प्यार नहीं किया। सारी जिंदगी ठोकरें खा खा कर दुख सहना तो सीख लिया, पर प्यार सहना मुझे नहीं आता। मैं आपके प्यार के लायक नहीं हूँ बाबूजी। मैं आपके प्यार के लायक नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। नहीं रूपा, ऐसा नहीं कहते। ऐसा नहीं कहते रूपा। मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा जितना कभी भी किसी ने किसी को ना किया होगा। हाँ रूपा। एक बात पूछूं बाबूजी? आप मुझसे क्यों प्यार करते हैं? इसलिए कि मैं सुंदर हूं? अगर मैं सुंदर ना होती बाबूजी, तो क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसकी आवाज सुंदर हो, जिसका मन इतना सुंदर हो, वो खुद सुंदर ना हो, मैं मान ही नहीं सकता। कोई दुर्घटना भी तो हो सकती है। मान लीजिए मेरी आवाज छिन जाए या मेरी सूरत बिगड़ जाए, क्या तब भी आप मुझे? बस रूपा, बस करो। मैं तो एक ख्याल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी आवाज बिगड़ जाने से पहले मैं बहरा हो जाना पसंद करूंगा। तुम्हारी सूरत को कुछ हो गया तो मैं अंधा हो जाऊंगा रूपा। ये क्या रूपा, जब देखो घूंघट, ऐसी भी क्या शर्म? शर्म की बात नहीं है बाबूजी। तो फिर क्या है? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता? हाय मैं मर जाऊंगी। ऐसा झूठ मुझ में भी कभी मत कहिएगा। फिर क्या बात है? बात कुछ भी नहीं और बहुत कुछ है। बस यूं समझ लीजिए बाबूजी कि घूंघट जिंदगी में एक ही बार उठता है और वो दिन मेरी किस्मत में है ही नहीं शायद।